दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ती एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगाए जा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। हरदोई के संडिला से विधायक अलका सिंह अर्कवंशी ने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज का लगातार शोषण किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने नगर में बाईपास निर्माण और नगर पालिका परिषद के परिसीमन की मांग भी उठाई। हापुड़ में युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंद विहार का है, जहां एक युवक की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलते ही एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। कासगंज के सिकंदरपुर में कुछ युवकों ने दलित परिवार की एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी बड़ी बहन को अगवा कर अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने गांव के ही 2 युवकों पर शक जताया है। सागर के रैली में किसान पर बालू ने हमला कर दिया। बालू के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रैली स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि किसान अपनी गाय को तलाश करने के लिए गया था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने किसान पर हमला किया। हालांकि किसान के शोर मचाने पर भालू भाग निकला। बहराइच के हुजूरपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दिन दहाड़े गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासगंज के गंजडवारा कस्बे में पैसों का लालच देकर 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास मामला सामने आया है। आरोपी खेत में काम कर रही महिलाओं की ललकार को देखकर फरार हो गए। पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस की पकड़ से फरार है। टीकमगढ़ जिले से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। हवेली रोड स्थित कान्हा पैलेस होटल में नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर आरोपियों ने उसके साथ 1 साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जानकारी लगते ही परिजन थाने पहुंचे। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया के कुकुंदू थाना क्षेत्र में श्री बलदेव स्वामी उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरोना में हाई स्कूल परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। प्रथम पाली में गहन जांच के दौरान 2 छात्रों की जगह अवैध रूप से परीक्षा दे रहे 2 युवकों को पकड़ा गया। दोनों फर्जी आधार कार्ड के सहारे परीक्षा दे रहे थे। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुढ़ा गांव में एक बुजुर्ग ने अपने ही भतीजे पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की जमीन हस्तांतरित कराने का गंभीर आरोप लगाया। बुजुर्ग का कहना है कि भतीजे ने राशन कार्ड संशोधन के बहाने उनसे जमीन का दान पत्र लिखवा लिया। बुजुर्ग ने एसडीएम से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। भदोही पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने 2 लग्जरी कारों से चेकिंग में 3 लाख की कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही 5 शराब तस्करों को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शराब हरियाणा से बिहार सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। तस्करों के पास से 4 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में एक महिला के सोशल मीडिया पर डाली गई रील ने हड़कंप मचा दिया। वीडियो में महिला ने लड़कियों की खरीद फरोख्त का दावा किया है। पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि वीडियो में किए गए दावे गलत हैं। पुलिस के बयान के बाद महिला का एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वह माफी मांगती नजर आई। बलरामपुर में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने रामानुगंज में स्थित जल संसाधन विभाग में फर्जी दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य के नाम पर 8 करोड़ से ज्यादा का गबन किया है। पहले भी इस मामले में तत्कालीन एसडीओ संजय गायकर सहित 3 सहयोगी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
रायसेन जिले का आईटीआई कॉलेज जो करोड़ों की लागत से बनाया गया, इसमें ना तो छात्र ना शिक्षक हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र बैगमगंज और सिलवानी में छात्रों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन भवनों की स्वीकृति करवाई थी, लेकिन अभी आईटीआई भवन क्षतिग्रस्त होने लग गए हैं। झाबुआ जिले के थांदला नगर परिषद के ट्रैचिंग ग्राउंड को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। नगर परिषद सीएमओ भारी पुलिस बल के साथ मियाटी गांव पहुंचे, भूमि पर दोबारा कब्जा कर कचरा डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ग्रामीणों ने इस फैसले का विरोध किया है। फतेहपुर में अज्ञात लोगों ने बुलडोजर के जरिए तांबेश्वर मंदिर के पीछे कब्रिस्तान पर बनी बाजारों का हटाकर मैदान बना दिया है। मामले में तहसीलदार विजय प्रताप सिंह का कहना है कि कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के जिला सह संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने कहा, प्रशासन को कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित करना चाहिए। पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के सलिहा भांडा में क्रीड़ा विभाग द्वारा बनाया गया लिफ्ट इरिगेशन पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। 100 एकड़ भूमि को सिंचित करने वाली यह तकनीक 6 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरपंच ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की और ट्रायल भी किया था, लेकिन महज कुछ दिनों में ही मशीन खराब हो गई। टिडवाना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश मेघवाल की अध्यक्षता में सीआरजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीआरजी सदस्यों ने विशेष रूप से फतेहपुरी गेट पर चौक स्थित करने की जरूरत पर जोर दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में मध्यस्थता एवं लोक अदालत जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव सचदेवा और विवेक रूसिया ने किया। शहर भर में मैराथन के बैनर पोस्टर लगाए गए। हाईकोर्ट न्यायाधीश विवेक रूसिया ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। संभल के कलकीदाब में फूलों की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ से हुई, जिसके बाद जलपान और प्रसाद वितरण किया गया। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कलकीदाम स्थापना दिवस की सफलता के लिए सभी सेवादारों को बधाई दी और उनके सम्मान के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की गई। सागर के गढ़ा कोटा में आयोजित रहस मेले के तीसरे दिन जिला स्तरीय आजीविका सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत और पशुपालन मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे। मसूरी में नगर पालिका परिषद और कीन संस्था के सहयोग से इंटरनेशनल बेस्ट पिकल्स डे बनाया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कचरा चुनने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया, साथ ही उन्हें गम जैकेट्स और दस्ताने बांटे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि स्वच्छता कर्मचारी शहर की रीढ़ की हड्डी होती है। लाहौर अनुविभाग के ग्राम बगड़ोखरी में नशा मुक्ति समरसता चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ एडवोकेट संजीव नायक और थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने भाग लिया। एडवोकेट संजीव नायक ने कहा कि सामाजिक समरसता से ही गांव का विकास संभव है और नशे से दूर रहकर अपराध मुक्त गांव का निर्माण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में एक निजी स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ यूपी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने अब तक 50 लाख से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट बांटे हैं। अमरोहा से बीजेपी सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने 177 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया और अभिभावक बनकर कन्यादान भी किया। साथ ही उन्होंने वर वधू को ये भरोसा दिलाया कि वह हमेशा अभिभावक के रूप में उनके सुख दुख में साथी रहेंगे। बता दें कि सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर पिछले 14 सालों से गरीब कन्याओं का विवाह करा रहे हैं। राजनांदगांव के चिखली शांतिनगर में निर्वाचित बीजेपी पार्षद पर चाकू से हमला किया गया। इस घटना के बाद शहर से माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी पार्षदों ने चिखली चौकी का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के हारे प्रत्याशी देवेश वैष्णव ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनील साहू पर जानलेवा हमला किया है।
दिल्ली नगर निगम का चुनाव परिणाम आने के 8 दिन बाद नवनियुक्त मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान महापौर रामू रोहरा समेत 40 वार्ड पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्टर नम्रता गांधी ने सभी को शपथ दिलाई। वहीं महापौर रामू रोहरा ने कहा कि शहर का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है। शहर के विकास को लेकर काम करेंगे। रामनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया गया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने छात्रावास का शुभारंभ किया और इसे सरकार की नई शिक्षा नीति का एक अहम कदम बताया। बीजेपी नेता ने इसे सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक अहम कदम बताया है और कहा कि ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। ईडी ने देवरिया के 2 बंद पड़ी चीनी मिलों को जब्त कर लिया है। ईडी ने यूपी की 3 बंद चीनी मिलों को जब्त किया। जिन 3 चीनी मिलों को ईडी ने जब्त किया उसमें देवरिया जनपद की 2 चीनी मिल भी शामिल हैं। बता दें कि ईडी ने पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 1000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की 3 चीनी मिलें शामिल हैं। हरदोई के पाली थाना पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने और साइबर अपराध जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को एसपी नीरज कुमार जादौन ने मेडल पहनाकर प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। जनपद में पहले और तीसरे शनिवार को होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन मैनपुरी जनपद में हर तहसील पर किया गया। तहसील करहल में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों के समाधान के निर्देश दिए। वहीं मंडल आयुक्त ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में आज फरियादियों की 40 शिकायतें आई हैं। हरदोई में एक बार फिर अराजक तत्वों ने ट्रेन को पलटाने की बड़ी साजिश रची। हालांकि इस बार अराजक तत्वों को पकड़ लिया गया है। अराजक तत्वों ने हरदोई स्टेशन के पास ऋषिकेश से हावड़ा जा रही टून प्रेस को अपना निशाना बनाया। अराजक तत्वों ने पिहानी चुंगी रेलवे क्रॉसिंग पर लोहे के बोल्ट और पत्थर रखे थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शहडोल के किरण टॉकीज के पास स्थित जल स्रोत बावड़ी और दुर्गा पूजा स्थल पर किए गए अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोग लामबंद हो गए हैं। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ उन्होंने बावड़ी के पास धरना दिया है। सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ नारेबाजी की। बदायूं में आत्मदाह के मामले नहीं थम रहे हैं। फिर एक किसान ने तहसील दिवस में केरोसिन डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। एसडीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मदाह का प्रयास किया। मनरेगा के तहत चक्रोट डलवाने को लेकर पीड़ित कई दिनों से चक्कर लगा रहा है। किसान को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शहर के शिवरामपुर गांव में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला। परिजन ने युवक की हत्या की आशंका जताई। मृतक युवक बीते दिन अपने गांव के एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। इसके बाद वो अचानक लापता हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुट गई है। अनूप शहर में एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान शिवचरण सिंह निवासी राजपुर गांव के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। कोरबा में पीडीएस दुकान में गुणवत्ता विहीन चावल की सप्लाई की जा रही है। मामला पौड़ी उपरौड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत सलिया भाड़ा का है, जहां पीडीएस दुकान में चावल की सप्लाई एफसीआई गोडाउन से की जाती है। चावल की बोरियों में राइस मिलर श्री बालाजी का टैग लगा हुआ है, लेकिन इन बोरियों में घटिया चावल भरा हुआ है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया। दिल्ली में उसकी कीमत 6 रुपए बढ़कर 1803 हो गई है। पहले ये 1797 में मिल रहा था। वहीं सरकार ने फरवरी 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1,84,000 रुपए करोड़ जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9.1% की बढ़ोतरी हुई है। और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला भारत का अपना पहला शोरूम मुंबई में खोलेगी। यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगी। कंपनी ने हाल ही में इसके लिए डील फाइनल की है। प्रॉपर्टी मार्केट के सोर्सेज के अनुसार टेस्ला बीकेसी में कमर्शियल टावर के ग्राउंड फ्लोर पर 4,000 स्क्वायर फीट की जगह ले रही है।
साउथ अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। शनिवार को टीम ने इंग्लैंड को ग्रुप बी के आखिरी मैच से 7 विकेट से हरा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका ने 30वें ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। और वहीं आज टाइगर श्रॉफ का जन्मदिन है। अपने एक्शन और फिटनेस के लिए पहचाने जाने वाले टाइगर असल जिंदगी में कैसे हैं, ये उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ से बेहतर कोई नहीं जानता। बातचीत में कृष्णा ने बताया कि टाइगर को जन्मदिन पर किसी खास सेलिब्रेशन का शौक नहीं, लेकिन बचपन में उनके बर्थडे पार्टीज काफी अलग होती थी। सिंगर मीका सिंह गानों के साथ साथ विवादों के लिए भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें कंट्रोवर्सी किंग कहा जाता है। हाल ही में मीका सिंह ने सिंगर उदित नारायण के किस विवाद पर रिएक्शन दिया है। दरअसल उदित नारायण का कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक फीमेल फैन को लिप किस करते हुए नजर आए थे। विकी कौशल की चावा का सिनेमाघरों में जादू बरकरार है। संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला है। बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। चावा की नसें अब 500 करोड़ के कलेक्शन की ओर हैं। अपने शानदार प्रदर्शन के साथ फिल्म ने अब तक कुल 433 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और एक्ट्रेस खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म नादानिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में प्रिया और अर्जुन की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। इस दौरान दोनों ने साथ ट्रेलर में कई पुराने धुरंधर लोग भी दिखे हैं। फिल्म के ट्रेलर में सुनील शेट्टी, दिया मिर्जा, महिमा चौधरी, जुगल हंसराज अहम भूमिकाओं में। मध्य प्रदेश में मार्च महीने में तेज गर्मी, लू, बादल और हल्की बारिश वाला मौसम रहेगा। पहले सप्ताह में बादल छाएंगे, चौथे सप्ताह में हीट वेव यानी लू चलेगी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में 3 से 4 दिन लू चल सकती है। 20 मार्च के बाद कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार। और छत्तीसगढ़ में भी मार्च के पहले सप्ताह में तापमान बदलने के आसार हैं। दिन में गर्मी तेज होगी, वहीं रात में हल्की ठंड बनी रह सकती है। प्रदेश के कई शहरों में अगले 24 घंटे अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना। वहीं कई जगहों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की चेतावनी। ड्राई मौसम के चलते शनिवार को रायपुर, बिलासपुर जिले सबसे गर्म। मुजफ्फरनगर में बीते 2-3 दिन हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक पड़ गई है। खासकर सुबह शाम की ठंड बरकरार है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन बारिश और तेज हवा के कारण ये 12 डिग्री सेल्सियस महसूस किया जा रहा है। अधिकतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में इस बार मार्च से ही भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, आरा, रोहतक, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 2 दिनों तक हीट वेव चल सकती है। इस दौरान प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 10 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान में 28 फरवरी और 1 मार्च को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम अचानक से बदला है। कई शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने से ठंडक पड़ गई है। अलवर, सीकर, पिलानी, चूरू समेत कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रात का तापमान भी 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। और वहीं रांची में फरवरी माह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिन में कड़ी धूप जहां सताने लगेगी, तो वहीं सुबह शाम अब भी हल्की ठंड हवा चल रही है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मार्च के महीने में यह गर्मी और सता सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक मार्च के महीने में प्रदेश का पारा 35 डिग्री के पार जा सकता है और ऐसे में गर्मी और बढ़ेगी।